जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय हो हांडी वाले बाबा की जय। जय हो कंबल वाले बाबा की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी के महाराज जी के अनेक नाम हैं और प्राय महाराज जी के नाम से ही महाराज जी को जाना जाता है। और ये जो आज का प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही रोचक प्रसंग है। साथ साथ जैसा कि पौष मास की शुरुआत प्रारंभ हो गई है, जिसे पूष के नाम से जाना जाता है, तो इस महीने में महाराज जी ने लगभग 1966 के आसपास कुछ भंडारे का आयोजन किया। और ये भंडारा लगभग पौष मास से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलता रहा और वैसे ही चलता रहा जैसे उसको चलना चाहिए था। और बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी दूर दूर से वहाँ पर लोग आते थे। और बाबा जी ने सोचा था, जो बाबा जी का आदेश था अपने भक्तों से और सभी से, कि भरपेट खिलाओ और बांध कर भी दो। इस तरह से यथावत वह चलता रहा। तो बात कर लेते हैं आज के प्रसंग की। 1966 के प्रयाग कुंभ में गंगा जी के किनारे महाराज जी ने एक अन्न क्षेत्र का स्थापित करवा दिया था। प्रयाग कुंभ में गंगा जी के किनारे अन्न क्षेत्र स्थापित करवा दिया था। मीलों के दायरे में बसे कुंभ क्षेत्र में एक छोटा सा अन्न क्षेत्र जिस पर एक झंडा फहरा रहा था भगवा रंग का, और उस पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। वहाँ पे उन्होंने भंडारण रखा हुआ था। इस अन्न क्षेत्र की शुरुआत पहले तो बहुत धीमी गति से हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद सुबह 8-9 बजे से लेकर जो भीड़ वहाँ पर जुटती थी महाराज जी का प्रसाद पाने के लिए, और वो रात देर तक यह कार्यक्रम चलता रहता था। इस भंडारे में, इस जो महाराज जी के द्वारा चलाया गया भंडारा था, इसमें महाराज जी का आदेश था, भरपेट खिलाओ और बांध कर भी दो, या फिर भरपेट खाओ और बांध कर भी ले जाओ। तो इस तरह से महाराज जी के भक्त और जो भी वहाँ पर आता था खाना खाते थे, भंडारा पाते थे, और साथ साथ उसको अपने प्रियजनों के लिए भी ले जाया करते थे। दिन भर लगभग 1000 लोग इसी तरह प्रसाद पाया करते थे। यह सब कहाँ से आता किसी को पता नहीं चल पाता। कभी शुद्ध घी में तरबर हलवे का भंडारा, तो कभी खीर और आलू मटर गोभी मिश्रित खिचड़ी का। दाल चावल रोटी तो निरंतर बनती ही थी। बाबा जी अक्सर क्या करा करते थे, महाराज जी अक्सर रात में पहुंच जाते थे और जो धुएं से भरा हुआ रसोई घर होता था उसके अंदर जाते थे। जाने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद, कभी महाराज जी इस बोरे पर बैठते, कभी उस बोरे पर बैठते, और फिर कहते दाल नहीं है, चीनी नहीं है, चावल आटा नहीं है। इस तरह से वो बातें करते और कहते कि भरपेट खिलाओ और बांध कर भी दो। सुबह का पता नहीं चलता किस तरह से माया के अंतर्गत 2-3 ऊँट नज़र आते, दोनों ओर पीठ पर लादे खाद्य पदार्थों के साथ में। उनके साथ बहुत काफ़ी तरह का खाद्य पदार्थ हुआ करता था। और ये भंडारा पौष मास की पूर्णिमा को प्रारंभ, यह भंडारा लगभग माघ पूर्णिमा तक यथावत चलता रहा। यहाँ पर भूमियाधार के ब्रह्मचारी बाबा और उत्तराखंड की कुछ माइयाँ के साथ में भंडारे की सामग्री तैयार करते रहते थे। कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ पर अन्य क्षेत्र और कहीं और भी लगे हुए थे, वहाँ पर भंडारा वसंत पंचमी के आसपास बंद हो गए। तो उन अन्य क्षेत्रों के जो आश्रित थे वो भी महाराज जी के अन्य क्षेत्र की ओर आ गए। परंतु यहाँ पर आओ खाओ और बांध कर ले जाओ, ये तर्ज पर महाराज जी का भंडारा निरंतर चलता ही रहा। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा।
बने रहिएगा हमारे साथ हमारे अगले प्रसंग के लिए। अगर प्रसंग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इतने अच्छे महाराज जी के प्रसंग, इतने चमत्कारिक प्रसंग, साक्षात महाराज जी प्रतीत होता है जैसे भी समक्ष बैठे हुए हैं, और उन्हीं की कृपा से ये सब प्रसंग, ये सब सारे जो लीलाएं हैं महाराज जी की यथावत आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।